वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यूपीआरबी यूएनएल का तरफ से जो वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आया था, इसका रिटर्न एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। एग्ज़ाम डेट था 5 अप्रैल 2021। एग्ज़ाम में फीटर का पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसका बारे में मैं आज एनालिसिस करूँगा। वीडियो का आप लोग पूरा देखना, कोई भी स्टूडेंट वीडियो को स्किप मत करना। 2 पार्ट रहेगा। सबसे पहले रहेगा टेक्निकल पार्ट, उसका बाद मैं डिस्कस करूँगा नॉन टेक्निकल पार्ट। बहुत सारा स्टूडेंट का तरफ से अच्छा खासा रिप्लाई आया है, इसीलिए मैं आज का पेपर बना पाया हूँ। तो मोर देन 50 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि आप लोग जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यूपीआरबी यूएनएल पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे ये आप लोग को जरूर जानना चाहिए, ये आप लोग को जरूर देखना चाहिए। जो भी स्टूडेंट आज मेरे चैनल में नया है उस सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले अपडेट मिलता रहेगा। बिना किसी लेट करके आज का फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। हाउ मेनी रिंग्स आर मार्क्ड ऑन द टेपर टैप? टेपर टैप पर कितना रिंग होता है? तो ये आप लोग को जानना चाहिए। जो टैप होता है, फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप एंड थर्ड टैप होता है। फर्स्ट टैप को टेपर टैप बोलते हैं, सेकेंड टैप को इंटरमीडिएट टैप बोलते हैं, थर्ड टैप को बॉटमिंग टैप या प्लेग टैप बोलते हैं। ठीक है। तो टेपर टैप में ये जो होता है फर्स्ट टैप को बोलते हैं इसलिए एक रिंग रहता है। जो सेकेंड टैप होता है इंटरमीडिएट टैप में 2 रिंग रहता है और बॉटमिंग या प्लेग टैप में 3 रिंग रहता है। एक क्यों रहता है? ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि कौन सा टैप है, ये इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका मदद से। ओके। फर्स्ट टैप का एंगल होता है 4 डिग्री, सेकेंड टैप का एंगल होता है 10 डिग्री और थर्ड टैप का एंगल होता है 20 डिग्री। टैप किस मेटल से बनता है? हाई स्पीड स्टील से बनता है। ठीक है। टोटली हार्डन एंड टेम्पर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आया था, द एनविल ऑफ माइक्रोमीटर इज मेड ऑफ। माइक्रोमीटर का एनविल किसका बना होता है ये आप लोग को जानना चाहिए। माइक्रोमीटर का जो एनविल होता है वो टंगस्टन कार्बाइड से बनते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन एनएफएल में पूछा गया था, उधर आया था माइक्रोमीटर का फ्रेम जो होता है, फ्रेम किस मटेरियल से बनता है? माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है ये बनता है मेलेबल कास्ट आयरन या ड्रॉप फोर्स स्टील से बनता है। तो उधर ऑप्शन में था इन्वर्स स्टील, इसलिए इन्वर्स स्टील भी राइट आंसर हो जाएगा। इन्वर्स स्टील में 36% निकल रहता है। ओके। ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, जितना हो सके मैं उतना ही डिस्कस करूँगा। बोला था पर्पस ऑफ यूजिंग रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर इज। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू एंश्योर ए यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन टू मेजरिंग सर्फेसेस। जब भी हम लोग मेजरिंग करते हैं तो ये जो एनविल रहता है और ये जो स्पिंडल का जो और एक फेज रहता है, तो दोनों मेजरिंग फेज के अंदर क्या रहता है? जॉब रहता है। तो इसका बीच में एक यूनिफॉर्म प्रेशर देने के लिए हम लोग रैचेट स्टॉप यूज़ करते हैं। हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी अगर जॉब है तो जॉब का अगर डायमेंशन लेना है तो सबसे पहले स्पिंडल लॉक का मदद से माइक्रोमीटर को लॉक कर देना पड़ेगा स्पिंडल को। उसका बाद हम लोग का जो लास्ट में रहता है रैचेट स्टॉप को थोड़ा सा घुमा के ये यूनिफॉर्म प्रेशर देना पड़ेगा कि ज़्यादा प्रेशर ना हो जाए, और जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर इधर देना पड़ेगा। ओके। इसीलिए रैचेट स्टॉप यूज़ होता है। इधर रहता है बटरेस थ्रेड, ये भी आप लोग को जानना चाहिए। ओके। और एक क्वेश्चन आता है, माइक्रोमीटर का जो थ्रेडेड स्पिंडल होता है उसमें कौन सा थ्रेड होता है? उसमें होता है वी थ्रेड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉट आयरन। सबसे शुद्धतम और सबसे इम्प्योरेस्ट फॉर्म और शुद्धतम आयरन का रूप क्या होता है? वो होता है पिग आयरन। ठीक है। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। इसमें 99.99% आयरन रहता है, बहुत कम मात्रा में कार्बन परसेंटेज रहता है। ओके। नेक्स्ट बोला है कोल्ड चीजेल इज मेड अप। कोल्ड चीजेल जो होता है, हम लोग जनरली कोल्ड चीजेल यूज़ करते हैं फीटर वाला, और जब फोर्जिंग में जाते हैं तो फोर्जिंग का टाइम हम लोग हॉट चीजेल यूज़ करते हैं। तो कोल्ड चीजेल किस मटेरियल से बनता है? तो हाई कार्बन स्टील से भी बनता है, क्रोम वेनेडियम स्टील से भी बनता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन में था। तो अगर HCS था तो HCS राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो क्रोम वेनेडियम स्टील इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ऑक्टागोनल होता है और हेक्सागोनल भी होता है, ये आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, स्टील रूल इज मेड ऑफ। स्टील रूल किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग स्टेनलेस स्टील से बना होता है। अगर स्प्रिंग स्टील है तो स्प्रिंग स्टील से भी हो जाएगा, अगर स्टेनलेस स्टील है तो स्टेनलेस स्टील राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वेल्डिंग मशीन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस धातु की वेल्डिंग करने के लिए कौन सा वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो नॉन फेरस मेटल का वेल्डिंग करने के लिए हम लोग डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन हम लोग यूज़ करते हैं। तो डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन का मदद से हम लोग फेरस प्लस नॉन फेरस दोनों का ही वेल्डिंग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो
एसी आर्क वेल्डिंग मशीन होता है, उसका मदद से हम लोग फेरस मेटल को वेल्डिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का आप देख सकते हैं, बोला है अरेंज द मेटल अकॉर्डिंग टू देयर गुड वेल्डेबिलिटी। धातु के उनके अच्छा वेल्डेबिलिटी के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आया था कि कौन सा मेटल का अच्छा वेल्डेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे अच्छा होता है माइल्ड स्टील, उसका बाद होता है कास्ट आयरन, उसका बाद होता है कॉपर। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा था, तो यही भेजा था, इसीलिए मैं उसका हिसाब से इस क्वेश्चन को बना दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, द ऑपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी का ऑपोजिट प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आप लोग बोल सकते हैं। भंगुरता प्रॉपर्टी का ऑपोजिट प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये होता है टफनेस होता है। ठीक है, टफनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायस्टॉक इज यूज्ड फॉर। ये जो क्वेश्चन है एनएफएल में भी पूछा गया था। तो डायस्टॉक हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, फॉर होल्डिंग द डाई, डाई को होल्ड करने के लिए। तो डाई क्या करता है, एक्सटर्नल वी थ्रेड को काटता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 mm भी हो जाएगा, 1/64 इंच भी हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा ऑप्शन में क्या है, उसका हिसाब से आप लोग को करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 12 नंबर में बोला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फिगर। इन चित्रों का नाम क्या है। तो 3 फिगर दिया है, तो 3 फिगर का नाम क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो फिगर है, इस फिगर का नेम क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल बीवेल गेज। ठीक है, तो इस फिगर आया था और इसका नेम पूछा था। इसका बाद बोला है ये जो नाट है, तो ये नाट का नेम क्या है, तो ये नाट का नेम होता है कैसल नाट। ठीक है, तो कैसल नाट में हम लोग स्प्लिट पिन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो स्लॉट कट रहता है इसमें हम लोग स्प्लिट पिन यूज़ कर देते हैं। ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और नीचे वाला परसेंटेज हेक्सागोनल होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं बहुत ही एफर्ट देके मैं इस पेपर को सेट किया हूँ आप सभी के लिए। तो मेरा एफर्ट और वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आने वाला हर टेक्निकल जॉब का अपडेट पाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो फिगर है, इस फिगर का नेम क्या होता है, तो ये होता है एक वी ब्लॉक। तो कौन सा वी ब्लॉक होता है, तो ये जो वी ब्लॉक है आप लोग को जानना चाहिए, ये जो ऊपर में रहता है इसको बोलते हैं लेबल, और ये जो रहता है इसको बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, तो ए ग्रुप हो गए और ए ग्रुप हो गए, तो डबल ग्रुप। और इधर क्या होगा, एक ही लेवल है, इधर अगर लेवल रहता तब क्या होता है, डबल लेवल हो जाता है। ठीक है, तो इधर डबल ग्रुप सिंगल लेवल हो जाता। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। तो हम लोग ग्रुप क्यों देते हैं वी ब्लॉक में, ग्रुप देने का कारण होता है इसमें हम लोग सी क्लैंप को लगा सकते हैं। ठीक है, सी क्लैंप को एकोमोडेट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, व्हिच फ्लैक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील। स्टील का सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लैक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड इज द राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आता है कि स्टेनलेस स्टील का, तो स्टेनलेस स्टील का सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग कौन सा फ्लैक्स यूज़ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का मिला हुआ जो मिक्सर होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सेपर मशीन वर्क्स ऑन द मैकेनिज्म। तो सेपर मशीन कौन सा तंत्र पर काम करता है या मैकेनिज्म पर काम करता है, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में काम करता है। मतलब क्या है, आगे बढ़ता है और फिर पीछे आता है, ये जो मोशन होता है इसको बोलता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, द अनदर नेम ऑफ नोड्यूलर कास्ट आयरन। नोड्यूलर कास्ट आयरन का दूसरा नेम क्या होता है, आप लोग डक्टाइल आयरन भी बोल सकते हैं, नहीं तो स्पीरियोडियल ग्राफाइट आयरन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो डक्टाइल आयरन ऑप्शन में रहेगा, तो डक्टाइल आयरन नहीं तो स्पीरियोडियल ग्राफाइट आयरन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, मार्किंग टेबल इज मेड ऑफ। मार्किंग टेबल किस धातु से बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। मतलब जो कास्ट आयरन है गुड क्वालिटी कास्ट आयरन होगा, जिसमें स्ट्रेस नहीं रहेगा, स्ट्रेस निकाला हुआ रहेगा, और ग्रेनाइट से भी बनता है। तो जनरली हम लोग कास्ट आयरन यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में कितना परसेंटेज कार्बन रहता है, तो ये रहता है 0.3% से 0.75% तक। तो ऑप्शन का हिसाब से आप लोग को देखना पड़ेगा क्या ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, द लीस्ट कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट इन रॉट आयरन इज। रॉट आयरन में कितना परसेंटेज कार्बन रहता है, तो बहुत ही कम मात्रा में कार्बन परसेंटेज रहता है, 0.01% रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, द एंगल ऑफ डॉट पंच इज। डॉट पंच का एंगल क्या होता है, तो डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। और सेंटर पंच जो होता है, सेंटर पंच का एंगल होता है 90 डिग्री। सेंटर पंच हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग कोई भी जॉब में ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग करने से पहले सेंटर ड्रिल यूज़ करते हैं। क्या होता है, तो सेंटर ड्रिल यूज़ करने से जो होल बनता है उसमें ड्रिल का प्रॉपर सीटिंग होता है, अच्छा से ड्रिल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके,
और डॉट पंच हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, विटनेस मार्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो जॉब का ऊपर जो मार्किंग करते हैं ना, तो जो गैप दे के जो मार्क करते हैं, तो अब हम लोग डॉट पंच यूज़ करते हैं। और पिक पंच का जो होता है 30 डिग्री एंगल होता है, वो डिवाइडर का जो पॉइंट होता है उसको पोजीशन देने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, व्हिच इज़ यूज्ड फॉर क्लोजिंग ए पाइपलाइन व्हिच हैज़ एन इंटरनल थ्रेड। ये पाइप एंड पाइप फिटिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें बोला है जहाँ पे पाइपलाइन रहता है तो उसका जो एंड पोर्शन रहता है, तो एंड पोर्शन को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए हम लोग को कौन सा चीज़ यूज़ करना चाहिए जिस पे इंटरनल थ्रेड है, तो उसमें हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसमें हम लोग को प्लग यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी एक पाइप है, सोच लो पाइप का ये जो है तो एंड पोर्शन है, तो एंड पोर्शन में अगर इंटरनल थ्रेड रहेगा तो इस पोजीशन को अगर बंद करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का एक चीज़ यूज़ करेंगे जिसमें एक्सटर्नल थ्रेड रहेगा। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, ये जो पाइप है पाइप का अंदर पुट हो जाएगा, इसीलिए टोटली पाइप बंद हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ होता है जो एक्सटर्नल थ्रेड रहता है, जो पाइप में अगर एक्सटर्नल थ्रेड रहेगा, एक पाइप है इसका एक्सटर्नल थ्रेड है, तो उसको अगर बंद करना पड़ेगा तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तब हम लोग कैप यूज़ करते हैं। कैप में क्या होता है, उसका इंटरनल थ्रेड रहता है, तो कैप में टोपी जैसा होता है, तो इसका ऊपर बैठ जाता है स्क्रू थ्रेड का मदद से और टोटली पाइपलाइन को बंद कर देते हैं। ओके, तो इंटरनल थ्रेड में प्लग यूज़ होता है और एक्सटर्नल थ्रेड में कैप यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 22 नंबर का, व्हिच चीज़ेल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑयल ग्रुप्स। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था कि ऑयल ग्रुप्स बनाने के लिए हम लोग कौन सा चीज़ेल यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं हाफ राउंड नोज चीज़ेल। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि फ्लैट सरफेस से मेटल को हटाने के लिए हम लोग कौन सा चीज़ेल यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैट चीज़ेल यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर बोलते हैं कि कोई भी जॉब का स्क्वायर कॉर्नर बनाना होता तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तब हम लोग डायमंड पॉइंट चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, जब बोलेगा चेन ड्रिलिंग कर देते जॉब में, तो उसका बाद मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग कौन सा चीज़ें यूज़ करते, तब हो जाता है वेब चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, व्हिच आयरन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से किस लोहा को प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर का जो पिग आयरन को प्राप्त किया जाता है, जो होता है सबसे इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लॉक ग्रेड बी लेंथ इज। तो वी ब्लॉक का जो दो ग्रेड होता है, एक होता है टूल रूम पर्पज़ के लिए और एक होता है वर्कशॉप पर्पज़ के लिए, तो इसका ग्रेड होता है ए एंड बी। तो ए का जो लेंथ होता है 100 mm होता है और बी का लेंथ होता है 300 mm होता है। तो ए का जो वी ब्लॉक होता है, ए बनता है गुड क्वालिटी स्टील से बनता है, और बी का जो वी ब्लॉक होता है, ए बनता है कास्ट आयरन से बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक एंगल। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट एंगल को चेक करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भार्नियर बीवेल प्रोटेक्टर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन का हिसाब से डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का, व्हिच क्लच इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव ड्राइव क्लच। कौन सा क्लच का दूसरा नाम पॉजिटिव ड्राइव क्लच होता है या इसको पॉजिटिव ड्राइव क्लच कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा डॉग क्लच। डॉग क्लच से और एक क्वेश्चन आता है, बोलते हैं कि डॉग क्लच को ज्वाइनिंग करने के लिए उसको स्टेशनरी अवस्था में रहना पड़ेगा या मोशन अवस्था में भी हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो डॉग क्लच को ज्वाइनिंग करने के लिए, मतलब ये जो क्लच होता है दोनों को ज्वाइनिंग करने के लिए उसका कांस्टेंट अवस्था में, स्थिर अवस्था में उसको रहना पड़ेगा। वो अगर घूमता रहेगा, मोशन अवस्था में रहेगा, तब हम लोग उसको एंगेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉग क्लच को हम लोग कब एंगेज कर सकते हैं, जब वो स्टेशनरी अवस्था में या स्थिर पोजीशन में रहेगा, तब हम लोग उसको एंगेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, हाउ ग्रीज इज अप्लाइड इनसाइड द बियरिंग। बियरिंग के अंदर ग्रीज को अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं 3 टाइप्स का लुब्रिकेशन होता है। एक होता है ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन, दूसरा होता है फोर्स फीड, तीसरा होता है स्प्लैश लुब्रिकेशन। ठीक है, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशन का वजह से या गुरुत्वाकर्षण बल का वजह से क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे तरफ आ जाता है, मतलब अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है। तो सेम टू सेम होता है जो ऑयल होल, इसका जो एग्जाम होता है ऑयल होल, ऑयल कप्स होता है, विक फीड लुब्रिकेटर होता है। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है ऑयल होल कौन सा लुब्रिकेशन के अंदर आता है या विक फीड लुब्रिकेटर कौन सा लुब्रिकेशन का अंदर आता है, तो ये आता है ग्रेविटी फीड के अंदर। तो ऑयल होल में क्या रहता है, इधर रहता है ऑयल रहता है और इधर अगर थोड़ा सा मतलब छेद रहेगा, तो क्या होता है ग्रेविटी की वजह से बूंद बूंद करके लुब्रिकेशन नीचे आता रहेगा, मशीन में जाता रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन। फोर्स फीड में क्या होता है, हम लोग फोर्स देते हैं और उसका बाद लुब्रिकेशन होता है, जैसे होता है ग्रीस गन में होता है, ग्रीस कप में होता है। ठीक है, तो ऑयल गन में भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, ऑयल गन, ग्रीस गन या ग्रीस कप में होता है।
तो फोर्स फीड लुब्रिकेशन हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो इनसाइड बियरिंग है, बियरिंग के अंदर हम लोग नॉर्मली लुब्रिकेशन कर नहीं सकते, इसीलिए हम लोग फोर्स फीड देके इसके अंदर लुब्रिकेशन कर सकते हैं। तो इधर क्वेश्चन में यही पूछा था कि बियरिंग के अंदर ग्रीस को डालने के लिए हम लोग कौन सा फीड लुब्रिकेशन यूज करते हैं, फोर्स फीड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, ग्रीस इज व्हिच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, ग्रीस कौन सा टाइप लुब्रिकेंट होता है, तो 3 टाइप्स का लुब्रिकेंट होता है। पहले मैं डिस्कस कर दिया हूँ लुब्रिकेशन सिस्टम। ओके, इसका बाद होता है लुब्रिकेंट किस टाइप का होता है, तो 3 टाइप्स का होता है, एक होता है सॉलिड, इसका बाद होता है सेमी सॉलिड, और तीसरा होता है लिक्विड। तो सॉलिड में आता है जैसे ग्रेफाइट होता है, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड होता है, और जो सेमी सॉलिड होता है उसमें आता है वॉक्स, ग्रीस, सब कुछ आता है। ठीक है, तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का अंदर आता है ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट एब्रेसिव अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से कठिन अपघर्षक या एब्रेसिव क्या होता है, तो डायमंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, सबसे हार्ड होता है डायमंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, ए डायमेंशन इज 20 प्लस माइनस 0.2, व्हाट इज द टॉलरेंस। ये जो क्वेश्चन है इजीली आप लोग इसका राइट आंसर निकल सकता है, आप लोग ऐसे कर देंगे 0.2 प्लस 0.2 0.4 राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन एक एक चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, 20 होता है बेसिक साइज, प्लस 0.2 होता है अपर डिविएशन, माइनस 0.2 होता है लोअर डिविएशन। अपर लिमिट इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट इक्वल टू होता है बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन, तब हो जाएगा 20.2 हो जाएगा। और लोअर लिमिट इक्वल टू क्या होता है, बेसिक साइज प्लस लोअर डिविएशन, तब हो जाएगा 19.8 हो जाएगा। तो माइनस करने से क्या हो जाएगा, 0.4 ही तो आ रहा है ना। तो आप लोग जानते हैं टॉलरेंस इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ रहा है ना। तो इस टाइप का प्रोसेस आप लोग को फॉलो करना चाहिए। आप लोग को बहुत सारे यूट्यूबर नॉर्मली बोल देते हैं कि आप लोग ऐड कर देने से आ जाएगा, लेकिन आप लोग एक एक चीज़ को तो समझना पड़ेगा ना कि टॉलरेंस कैसे आता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू होता है टॉलरेंस। ओके, नेक्स्ट बोला है थ्रस्ट बॉल बियरिंग कैन टेक व्हिच लोड, तो थ्रस्ट बॉल बियरिंग किस भार को ले सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्टिकल थ्रस्ट लोड को ले सकता है, लेकिन ये रेडियल लोड को ले नहीं सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, रेडियल लोड को ले नहीं सकता है, ओनली वर्टिकल थ्रस्ट लोड को ही ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, द अनदर नेम ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग का दूसरा नाम क्या होता है, यू जॉइंट, हुक्स जॉइंट या कार्डन जॉइंट होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का बोला है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैक एंड पिनियन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट रैक एंड पिनियन का प्रिंसिपल में काम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज में हम लोग रैक एंड पिनियन यूज़ करते हैं, मॉडर्न जो भी वर्नियर हाइट गेज होता है उसमें रैक एंड पिनियन यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, इन व्हिच नट इंटरनल ग्रूव इज कट ऑन इट, कौन सा नट में इंटरनल ग्रूव काटा रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें मेरा भी डाउट है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर ये जो क्वेश्चन है मैं टाइप जो किया हूँ ये अगर क्वेश्चन में आया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ लॉकिंग नट या सिमोन्स नट जिसको बोलता है। सेल्फ लॉकिंग नट का दूसरा नाम होता है सिमोन्स लॉक नट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नट के अंदर एक इंटरनल ग्रुप काटा रहता है, तो उसमें हम लोग नाइलॉन या फाइबर रिंग पुट कर देते हैं। तो पुट करने से क्या होता है, नट बोल्ट के साथ अच्छे से टाइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का बोला था, पांच इज मेड ऑफ व्हिच मटेरियल, पांच किस मटेरियल से बनता है, हाई कार्बन स्टील से बनता है, टोटली हार्डन एंड ग्राउंड होता है पांच। ओके, 36 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच गेज इज यूज टू चेक इंटरनल डायमीटर ऑफ जॉब, जॉब का आंतरिक व्यास को चेक करने के लिए कौन सा गेज का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लग गेज, और एक्सटर्नल डायमीटर बोलते तब हो जाता रिंग गेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द आयरन ओर टू पिग आयरन इज नोन एज, एक रिडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें आयरन ओर से पिग आयरन हम लोग बनाते हैं, आयरन का अयस्क से पिग आयरन को हम लोग बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये होता है एक केमिकल रिडक्शन प्रोसेस जिसमें आयरन ओर पहले रहता है, आयरन ओर का साथ बहुत कुछ रहता है, सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज, सिलिकॉन, तो उधर से सब कुछ अलग करके पिग आयरन हम लोग बनाते हैं। तो उसको बोलता है, वो जो प्रोसेस होता है केमिकल रिडक्शन प्रोसेस होता है उसको बोलता है स्मेल्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट का, टेक्निकल पार्ट में टोटल 38 क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। तो आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन व्हिच नट स्प्लिट पिन इज यूज्ड, कौन सा नट में स्प्लिट पिन यूज़ होता है। तो मैं आप लोग को ड्राइंग दिखाते टाइम आप लोग को बता दिया था, जो कैसल नट होता है उसमें क्या स्लॉट काटा रहता है, तो स्लॉट के अंदर क्या हम लोग पुट करते हैं, स्प्लिट पिन को पुट करते हैं। तो कौन सा नट में होता है, कैसल नट में होता है। तो कैसल नट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका बाद नॉन टेक्निकल पोर्शन है, बोला है आरबीआई वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
का स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी इज इन। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे अवस्थित है? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर होता है मुंबई। कभी कभी क्वेश्चन आता है इसका स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992। तो ये दोनों क्वेश्चन ही कॉमन आया है। मैं जब नेवी ड्रेसमैन एग्जाम का टाइम जो जीके में सॉल्व करा दिया था, उधर में दोनों क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का था हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस। ठीक है, तो फिलीपींस इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, कोणार्क सन टेम्पल वाज एस्टेब्लिश बाय। कोणार्क सूर्य मंदिर किसका द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग नरसिम्हा देवा वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ। पहला आम चुनाव किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। तो 1951 साल में स्टार्ट हुआ था। इसका बाद बोला है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राज्यसभा वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ। राज्यसभा का फर्स्ट मीटिंग कब स्टार्ट हुआ था? तो 13 मई 1952 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितना मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन 2020 इन इंडिया। भारत में 2020 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, विच एयरपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून एयरपोर्ट, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। तो देहरादून एयरपोर्ट का दूसरा नाम होता है, या हम लोग जॉली ग्रांट एयरपोर्ट नाम में भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, हाउ मेनी हिम्स आर देयर इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में कितना सूक्तस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1028 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज मैं डिस्कस कर दिया टोटल क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट का द्वारा भेजा गया था। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।